गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में विषय था मानगढ़ धाम का गौरव गाथा, ये चर्चा का विषय बना। तो सबसे पहले क्यों चर्चा का विषय बना ये मानगढ़ धाम का गौरव गाथा? तो सबसे पहले अभी हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और घोषित किसने किया ये पूछ ले तो याद रखिएगा, अब के पीएम मोदी जी ने इसे क्या किया है, घोषित किया है। बात समझ में आ गया। कहाँ पे है ये मानगढ़ धाम? तो याद रखिएगा राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में। बांसवाड़ा जिला में ये स्थान है। पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है ये मानगढ़ धाम का गौरव गाथा, क्या है ये, तो याद रखिएगा 1913 की बात थी। 1913 में 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों ने मार डाला था। 1500 आदिवासियों को क्या किए थे, अंग्रेजों ने मार डाला था। इसलिए चर्चा का विषय रहा और मानगढ़ धाम को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। और ये जो मानगढ़ धाम है इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आदिवासी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। पॉइंट समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं पे है। केवलादेव नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और बात कर लेते हैं सरिस्का नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और बात करें तो यहीं पे और चीज़ें क्या है याद रखिएगा, यहीं पे आपका सांबर झील भी है। सांबर झील कहाँ पे है भाई, राजस्थान में ही है, जहाँ से नमक निकाला जाता है। यहाँ के राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत क्या है, यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है, यहाँ के गवर्नर, तो याद रखिएगा ये हैं आपके कलराज मिश्रा। कलराज मिश्र यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। अगर आपसे बात करें यहीं राजस्थान में ही और क्या बना है, तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ बना है। स्टैचू ऑफ बिलीफ बना है। स्टैचू ऑफ बिलीफ बना है राजस्थान में ही। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है, राजस्थान में। जो किसकी मूर्ति है, किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, जो 112 मीटर क्या है, ऊंचा फीट है, 112 मीटर। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। और यहीं पे ही एक पॉइंट और आपको बता दिया जाए, एक झील है जिसका नाम है अनंगतंग झील। अनंगतल झील को भी क्या दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लिया जाए यहीं राजस्थान में ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी शुरू किया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी शुरू किया गया है। कहाँ पे, यहीं राजस्थान में। आपको रुपया नहीं लगेगा लेकिन आपको स्वास्थ्य बीमा मिल जाएगा। और बात करें आंचल अभियान कहाँ शुरू किया गया है, यहीं राजस्थान में आंचल अभियान भी शुरू किया गया है। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना। एक पॉइंट और बात करें, सुपोषित माँ अभियान भी कहाँ चालू किया गया है, सुपोषित माँ अभियान भी चालू किया गया है ओम प्रकाश बिड़ला के द्वारा अपने राजस्थान में। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ बना? भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ बना है भैया? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला क्या बना है, एक्वा पार्क बना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है नीली क्रांति को बढ़ावा देना। जो नीली क्रांति है, मछलियों के पालन से नीली क्रांति को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अरुणाचल की बात आई तो अरुणाचल की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा पेमा खांडू। यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं यहाँ के बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा क्या है भाई साहब, यहाँ के गवर्नर हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्या मनाया गया, जल सप्ताह इंडिया। जल सप्ताह
जल की बात आई है तो कुछ बातें सीख ले। जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक मनाया गया है। पूछ लेगा कब से कब तक मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। जल सप्ताह वाटर वीक इंडिया मनाया गया है 1 नवंबर से आपके 5 नवंबर। कहाँ मनाया गया भैया? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ मनाया गया है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। उद्घाटन पीएम आपके सीएम योगी ने किया है। इसका थीम क्या था? जल सप्ताह इंडिया का थीम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका थीम है सतत विकास, सतत विकास एंड समानता। इसकी थीम है सतत विकास एंड समानता। इसकी क्या है? थीम है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए कुछ बातें लगातार चर्चा में हैं। जैसे पहला एक्वा पार्क खुला है, तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं। पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खुला? पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खुला है? तो ये गुजरात में खुला है पहला मेगा फूड पार्क। और पूछ ले तो पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ खुला है? तो ये आंध्र प्रदेश में खुला। मेगा फूड पार्क गुजरात में, पहला एक्वा आपका फूड पार्क कहाँ खुला है? आंध्र प्रदेश में। पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है? पहला जेंडर पार्क कहाँ खुला है भैया? तो ये खुला है केरल में। हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क कहाँ खुला? हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क कहाँ खुला है? तो याद रखिएगा, ये खुला है उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। अगर आपसे और कुछ पूछ ले तो पहला परागकण पार्क कहाँ खुला है? पहला परागकण पार्क कहाँ खुला है? तो ये भी कहाँ खुला है? उत्तराखंड में ही खुला है। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खुला है? ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खुला है? तो ये खुला है, याद रखिएगा, दिल्ली में। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खुला है? दिल्ली में। और कोनो पार्क ध्यान में आवत बा हो? पहला जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खुला है पहला? तो ये खुला है मध्य प्रदेश में। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस पे फोकस कीजिए। देखिए, अभी हाल ही में निधन हुआ है बहुत सारे लोगों का, तो आइए निधन की चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, इलावेन भट्ट का क्या हो गया? निधन हो गया। ये इलावेन भट्ट क्या थी? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। इनका नाम चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये भाई साहब 1977 में रमन मैगसेसे पुरस्कार पाई थी। रमन मैगसेसे क्या पाई थी? अवार्ड पाई थी, इसलिए ये चर्चा में ज़्यादा रही। 1986 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। 1986 में क्या मिला था? पद्म भूषण भी मिला था। ये भी आपको याद रखना है। आपको पता होगा कर्नाटक के कबीर कहे जाने वाले इब्राहिम सुतार का भी क्या हो गया है? इब्राहिम सुतार का भी क्या हो गया? निधन हो गया। आपको ये भी पता होगा स्टील मैन, जो भारत के स्टील मैन से विख्यात, स्टील मैन के से विख्यात जमशेद जे ईरानी का भी क्या हो गया? निधन हो गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किसी की और बात करें, हाँ, तो सबसे गंदा आदमी हो, अमो हाजी का भी क्या हो गया? निधन हो गया। ये सबसे गंदा आदमी था। और किसका किसी का निधन? हाँ, तो बीके सिंघल का भी क्या हो गया है भैया? निधन हो गया है। और हाँ, आपके महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक का भी क्या हो गया है? निधन हो गया। तो ये इतने लोग के निधन चर्चा में रहा। इलावेन भट्ट भी चर्चा में रही। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। पॉइंट समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन बना? भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन बना? तो भारत का जो नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है, ये है आपका कौन सा? तो याद रखिएगा, रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, ये भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व बन चुका है। देखिए, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व क्यों बना? आप कहोगे तो गुरु घासीदास, आप कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। गुरु घासीदास जो है, ये
बनने वाला था, लेकिन इसको मान्यता भारत सरकार से नहीं मिल पाई, इसे पहले मान्यता मिल गई। तो ये भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व रहा? ये 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व रहा। बात समझ में आया? और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये रानीपुर? तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 4। पहला कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन सा पूछ ले तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा पूछ ले अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और चौथा तो ये आपके सामने है, ये है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व कहाँ हो गए? उत्तर प्रदेश में। आप टाइगर की बात आई है तो टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। कितना टाइगर यहाँ? सबसे ज़्यादा टाइगर है 526। दूसरे पे कहाँ पे है भैया? कर्नाटक में 524 टाइगर रिजर्व है। सॉरी, टाइगर रिजर्व में टाइगर 526 टाइगर यहाँ है और 524 टाइगर यहाँ है। भारत में कुल कितने टाइगर हैं? 2967। ये आपको भी क्या करना है? याद रखना है। अगर पूछे नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने हैं, तो याद रखिएगा नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा 1936 में बना था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क ये 1936 में बना था। इसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कहाँ पे भैया? उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सबसे छोटा पूछ ले, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा साउथ बट्टन द्वीप, साउथ बट्टन द्वीप नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कहाँ पे भैया? अंडमान में है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आप कमेंट में करके बता दीजिएगा कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है। आइए और बात करते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क चर्चा में था। कौन सा भैया? कूनो। कूनो नेशनल पार्क चर्चा में था। तो ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपके मध्य प्रदेश में है। यहीं पे 8 चीता लाके छोड़े गए हैं। कहाँ से? नामीबिया से। बात समझ में आया? नामीबिया से 8 चीता लाके छोड़े गए। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है भैया? तो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। एक नौवा का है तो केबिल लामजाओ नेशनल पार्क इसका क्या है? नई आपका नाम है। केबिल लामजाओ इसका क्या है? नाम है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर अगर आपसे पूछा जाए तो अभी हाल ही में क्या हुआ है? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। FICCI फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? आइए इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं भैया शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा ये फिक्की के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा फेडरेशन, उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन, इंडियन के बाद आपका चैम्बर, चैम्बर के बाद आप कॉमर्स, कॉमर्स के बाद इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा आपका फुल फॉर्म आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड क्या आपका इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछ ले तो नई दिल्ली में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ नई नियुक्ति हुई है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो नई नियुक्ति क्या हुई है आपको ये पता होना चाहिए। अभी ICMR के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव बहल। राजीव बहल जो हैं ICMR के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया के भी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में फिक्की ने क्या किया है? फिक्की FICCI फिक्की और आपकी क्या उड्डयन मंत्रालय, ये दोनों आपका क्या किए हैं? समझौता किए हैं। किसके लिए?
तो याद रखिएगा विंग्स इंडिया 2022 के लिए, IND विंग्स इंडिया 2022 के लिए ये दोनों क्या किए हैं, समझौता किए हैं। तो आप ये पॉइंट याद, ये विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। अब अगला बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर, अभी एक महोत्सव मनाया गया है, तो याद रखिएगा कौन सा महोत्सव, तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी हो जाता है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव। ये महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया अपने जम्मू कश्मीर में। व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के नाम होते का तुम्हें ध्यान आवे चाहिए भाई, तो जम्मू कश्मीर का नाम होते ही ये ध्यान आना चाहिए 26 का। अभी हाल ही में 26 के आगे एक मंथ आता है, उस मंथ को आपको बताना है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाया गया, चलो बता देते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में क्या हुआ, विलय हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसीलिए विलय दिवस मनाया जाता है कब, 26 अक्टूबर को। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर दो भागों में अलग हो गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक जम्मू कश्मीर बना, एक लद्दाख बन गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में खारची महोत्सव भी मनाया गया है। तो खारची महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में खारची महोत्सव मनाया गया है। और बात करें बैखो महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो बैखो महोत्सव मनाया गया कहाँ पे, असम में मनाया गया है बैखो महोत्सव। बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में बोनालू महोत्सव। और बात करें सूफी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो सूफी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। साओ जाओ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो साओ जाओ महोत्सव ये अपने गोवा में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।